अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, इंडिया का शहर बॉम्बे इस वक्त दुनिया के चंद मकबूल तरीन और गुंजानबाद शहरों में शुमार किया जाता है। इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरे भारत से लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। शहर कराची को जो हैसियत पाकिस्तान में हासिल है, वही हैसियत बॉम्बे को भारत में हासिल है। यही वजह है कि बॉम्बे को आज मौसीकारों, अदाकारों, बिजनेसमैनों, सयाहों और ताजरों का शहर भी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम बरसगीर के सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन शहर बॉम्बे के बारे में 10 ऐसे हकायक पेश करेंगे जो दिलचस्पी से भरपूर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, बॉम्बे शहर का मौजूदा नाम और पूरा नाम जो मुंबई होता था, ये दोनों यहाँ के कदीम बाशिंदों से अखज़ किए गए नाम हैं। इस शहर के इब्तदाई बाशिंदे जो मुंबा देवी की पूजा करते थे, इन्होंने इस शहर को इसी निस्बत से मुंबई का नाम दिया। जबकि लफ्ज़ बॉम्बे एक पुर्तगाली जुमले बोर्न बैया से अखज़ किया गया है, जिसका मतलब होता है खूबसूरत खाड़ी या खलीज। दोस्तों, मुंबई इस वक्त दुनिया का बड़ा गुंजानबाद शहर है। इस शहर की रौनक और अनाइयाँ पूरे भारत से लोगों को अपनी जानिब खींच रही हैं। यही वजह है कि यहाँ हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में दिन ब दिन तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ये दुनिया के उन चंद शहरों में से एक है जहाँ आबादी का तनासब सबसे ज़्यादा है। यहाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर में करीबन 20,000 से ज़ायद लोग बसते हैं। 2016 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुंबई की आबादी 21.3 मिलियन थी और कहा जाता है कि 2020 तक ये आबादी 28 मिलियन तक पहुँच सकती है। दोस्तों, सपनों का ये शहर बहुत हवालों से पहलकार या पेशरो भी रहा है। मसलन बहुत सी मशहूर चीज़ें सबसे पहले मुंबई में ही तामीर की गईं। इंडिया का सबसे पहला एयरपोर्ट जुहू एरोड्रोम साल 1928 में मुंबई में तामीर किया गया। इसके अलावा पहला 5 स्टार होटल 1903 में, पहला रेलवे टर्मिनस बुरी बंदर के नाम से, जिसका मौजूदा नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, मुंबई में ही बनाया गया। इन सब चीज़ों के अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ सबसे पहले बनाई गईं। व्यूअर्स, बॉम्बे को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ भी समझा जाता है। इंडिया से रिलीज़ होने वाली ज़्यादातर मूवीज़ यहीं से रिलीज़ की जाती हैं। बॉम्बे की निस्बत से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड का नाम दिया जाता है। चूँकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ बॉम्बे है, इसलिए तकरीबन 80% से ज़ायद फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इस वक्त बॉम्बे में ही मुकीम हैं। यहाँ इन्होंने अपने घर या फ्लैट भी खरीद रखे हैं। व्यूअर्स, बॉम्बे इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फूड सप्लायर्स का शहर भी कहलाता है। इस मकसद के लिए यहाँ डब्बा वाला की इस्तेलाह मशहूर है। डब्बा वाला एक ऐसी सर्विस है जो साइकिल्स के ऊपर अपने क्लाइंट्स के घरों से लंच बॉक्स उठाकर कस्टमर्स के दफातर में पहुँचाते हैं। तकरीबन 2 लाख डब्बे रोज़ाना की बुनियादों पर 5,000 डब्बे वाले डिलीवर करते हैं। इन डब्बे वालों का काम इतना एक्यूरेट होता है कि इस काम को इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी भी किया जाता है। डब्बा वाला के मौजू पर साल 2013 में एक बॉलीवुड की मूवी लंच बॉक्स भी बन चुकी है। दोस्तों, एंटीलिया मुंबई में वाक़या एक ऐसी पुरशको और शानदार रिहाइशगाह है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी तरीन प्राइवेट रिहाइशगाह है। ये काबिल फ़ख्र प्रॉपर्टी दरअसल इंडिया के एक बड़े बिजनेस टाइकन और रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी ने 2010 में तामीर करवाई थी। इस आलीशान और अनोखे घर में हर वक्त 600 लोगों का स्टाफ मौजूद होता है जो 24 घंटे अवेलेबल भी होता है। इस प्रॉपर्टी की मौजूदा मालियत इस वक्त $1 अरब है। व्यूअर्स, गणेश चतुर्थी इस वक्त मुंबई में होने वाला सबसे बड़ा 10 रोज़ा स्ट्रीट फेस्टिवल है। ये त्यौहार सारे मुंबई के लोगों को सड़कों पर ले आता है। दोस्तों, बिलाशुबा मुंबई शहर गैर मामूली तरक्की कर चुका है, मगर अब भी यहाँ जहालत और तोहम परस्ती शहर की गली गली में समाई हुई है। जहाँ मुंबई इंडिया का मुआशी हब बन चुका है, वहीं इस शहर में टॉयलेट्स की शदीद किल्लत है। यहाँ की निस्फ से ज़ायद आबादी अब भी घरों में टॉयलेट्स बनाने को मायूब समझती है और रफ़ा हाजत के लिए खेतों और खलियानों का रुख करती है, जिस वजह से हिफ्ज़ाने सेहत के बहुत से मसाइल जन्म ले रहे हैं और आलूदगी में भी बुरी तरह से इजाफा हो रहा है। व्यूअर्स, मुंबई शहर को ये भी एजाज़ हासिल है कि यहाँ कार या गाड़ी का पहला खरीदार भी रिहाइश पजीर था, जिसका नाम जमशेदजी नुसरवान टाटा था। ये वो इंसान था जिसने टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बुनियाद रखी थी और 1901 में इंडिया में चलने वाली पहली कार का मालिक बना था।
दोस्तों, बॉम्बे शहर में कुछ ऐसे राज भी दफन हैं जिनका सुराग अब लग रहा है। 18वीं सदी ईस्वी में नेपोलियन के मुमकिन हमले और गलबे के डर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुंबई शहर में चंद बड़ी ज़ेर-ए-ज़मीन टनल्स भी तामीर करवाईं ताकि वक्त आने पर राह फरार इख्तियार की जा सके। इस ज़ेर-ए-ज़मीन सुरंगों और टनल्स को नहायत खुफिया रखा जाता रहा ताकि कोई मुमकिन बगावत ना हो सके। कोई नहीं जानता था कि इन टनल्स की एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट कहां पर है, मगर अब ये जीपीओ के पास मंजरे आम पर आ चुकी हैं। इतने साल बीत जाने के बाद अब जाके इन टनल्स का सुराग लगाया जा सका है। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार वीडियो को लाइक करके और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस लेकर हाजिर होते रहेंगे। हमें आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।